एक भील और भीलन रहते थे आबू, जहां अभी अचलेश्वर है। आबू में रहते थे। उनके जीवन में नकार नहीं था। छोटी सी झोंपड़ी थी, छोटी सी, 2 आदमी रह सके ऐसी। लेकिन साधु संत का स्वागत करते थे। अतिथि सेवक थे और अपने धर्म में अडिग थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर एक बार अतिथि का रूप लेकर आए। संध्या के वक्त उस भील को कहते हैं कि मेरे को रहने के लिए जगह दे दो, आज एक रात वासा करूं। उस जमाने में इतना आचलगढ़ या नल गुफा का इलाका इतना साफ नहीं था, जंगल था, बीहड़, हिंसक पशु घूमते थे खूब। भील ने कहा कि अतिथि देव तुम आए तो हो, लेकिन हम पति पत्नी हैं, एक वेंत भी जगह बचती नहीं है। अतिथि चलने लगा। पत्नी ने कहा कि पति देव अपना गृहस्थी धर्म है, अभ्यागत का स्वागत करना अपना कर्तव्य है, ऐसा करो उनको बुलाओ, वे अतिथि रहें और आप रहो, मैं चौकी भरूंगी। पति को बात जच गई, अतिथि को बुला दिया। अतिथि को बुलाया, भोजन कराया, अतिथि सोए। पत्नी कहती मैं हथियार लेकर अपनी रक्षा करूंगी और बाहर सोती हूं। बोले नहीं, पत्नी बाहर सोए और पति भीतर आराम से सोए ठीक नहीं होता, तू भीतर सो जा, मैं बाहर चौकी करूंगा। अभ्यागत और पत्नी भीतर रह गई, ये बाहर रह गया। झोंका आया, कोई हिंसक प्राणी ने झपट लिए, वो बेचारा मर गया। भील सुबह भीलन उठी, पति चल बसा है, अतिथि को बड़ा दुख हुआ है। पत्नी कहती है दुखी मत हो, अतिथि का स्वागत करते करते, परोपकार करते करते यदि मेरे पति का देह चला गया और उसके पीछे में सती हो गई तो इससे बड़ा और सुंदर मृत्यु क्या हो सकता है। सत्कर्म करते करते, दूसरों के आंसू पूछते पूछते, दूसरों की ठंडी गर्मी को झेलते झेलते यदि अपना शरीर बल है मृत्यु के मुख में चला ही गया, वैसे ही मरना था, इसमें क्या बड़ी बात है। आप दुखी ना हो, अन्न जल ऐसे ही होगा, प्रारब्ध ऐसे ही होगा, देव की ऐसी लीला होगी। जब इस प्रकार आश्वासन देती है और सती होकर अपने पति के साथ जल मरने को तैयार हो जाती है, तो भगवान शंकर त्रिशूल और डमरू लेकर खड़े हो गए। बोले वरदान मांग ले कुछ। बोले प्रभु बस आपके दर्शन हो गए, अब क्या मांगना। मांगने के लिए नहीं किया गया है, स्वभाव है हमारा। वरदान मांगे नहीं, लेकिन शिवजी ने वरदान दिया कि जा तुम पति पत्नी अभी तो चल बसे हो, लेकिन तुम्हारा नाम अमर हो जाए। ये तेरा पति जो है नल राजा होकर पैदा होगा और तू दमयंती होगी, और इसी आबू में बाद में आकर तुम मुक्ति के लिए प्रयत्न करोगे और तुम्हारे सदगति भी होगी, राज्य का भी सुख मिलेगा और सदगति भी हो जाएगी। वही भीलन और भील फिर नल और दमयंती हुए हैं और राज्य सुख भोगा है। बाद में माउंट आबू की गुफा में नल राजा रहे थे, उस गुफा का नाम नल गुफा है। अभी मोटेरा का आशाराम वहीं रहता है। श्री राम। तो किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता, की हुई तपस्या व्यर्थ नहीं जाती, किया हुआ शुभ कर्म व्यर्थ नहीं जाता, पकड़ के लेता, ढूंढ लेता है। जब हो ही रहा है तो तुम अशांत क्यों होते हो, क्यों खिन्न होते हो, क्यों उद्विग्न होते हो। जरा सा नौकरी का हुआ, जरा सा मील बंद हुई, जरा सा ये हुआ, जरा सा वो हुआ, जरा छोटी छोटी बात में विचारों का पोटला बना के सिर पे हाय रे, केड़ गई, गर्दन गई, माथू गयो, खोपड़ी गई। अपने को स्वस्थ रखना सीखो। लापरवाही भी नहीं, बेदरकारी भी नहीं, पलायनवाद भी नहीं और दब जाओ भी नहीं। और हजारों बार मैं कहता हूं कि सामान्य मनुष्यों से अपना जीवन, पहले की अपेक्षा अपना जीवन तेजस्वी होना चाहिए। श्री राम। सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, उलझ नहीं जाती, खिन्न नहीं होती, शुद्ध नहीं होती, भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में परमात्मा का सम्यक प्रकार से स्थित होता है।
उसके चित्त में परमात्मा शांति, उसके चित्त में परमात्मा प्रकाश, उसके चित्त में परमात्मा धन सम्यक प्रकार से धारा प्रवाह ठीक ठीक रहता है। आया झोंका हवा का, ठंडी का, हा, बाछे खिल गई। आई जरा सी गर्मी, मर गए। जरा सा हवा, ओ मन पुलकित हो गया। ओ जरा सा थोड़ा कार्य का बोझा है, दब गया। ओ जरा बुद्धि का कुछ है। तो ये मन, बुद्धि, चेत, अहंकार, उसमें इतने उलझ मत जाओ कि यही हो रह जाए और तुम खो जाओ। आज तक यही होता आया है, ये बच जाते और तुम खो जाते हो, तुम्हारा नाश हो जाता और ये रह जाती। श्री राम। खूब खूब संभाल के कहना पड़ता है। हम इतने जनूनी हो जाते हैं, इतने आवेशी हो जाते हैं कि सत्य सुनने की काबिलियत भी खो बैठते हैं। श्री राम। अपना हित सुनने की काबिलियत भी हम लोग खो बैठते हैं। लेकिन कृष्ण कहे जा रहे हैं, और जो कृष्ण तत्व को उपलब्ध हो गया वो भी कहता जाएगा। जितात्मना प्रशान्तस्य, जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः, परमात्मा शीतोषण सुख दुःखेषु, शीतो तथा मानपमानयोः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्ता इत्युच्यते योगी, युक्ता इत्युच्यते योगी, समलोष्टा समकाञ्चनः, लोह और कंचन जिसके लिए समान है, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसा कहा जाता है। शंकराचार्य कहते हैं ज्ञान का अर्थ है कि परोक्ष ज्ञान, विज्ञान का अर्थ है कि अपरोक्ष ज्ञान। तो जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है। विकार क्या? केवल काम विकार, काम विकार नहीं है। विकार मतलब बदलने वाला। शरीर के साथ 6 विकार लगे हुए हैं। पैदा होना, बड़ा होना, क्षीण होना, बीमार होना, बूढ़ा होना, मर जाना, ये 6 विकार देह के साथ लगे हैं। मन के साथ भी विकार लगे हैं। जैसा अन्न ऐसा मन, जैसा संग वैसा रंग, जैसा सोचता है ऐसा मन हो जाता है। बुद्धि के साथ भी ये लगा है। तो इन मन, बुद्धि और देह के साथ प्रकृति की चीजें लगती है और ऐसा हो जाता है और आदमी अपनी अचलता खो देता है। श्री राम। तो वो जो भगवान शंभ सदाशिव प्रकट हुए थे और भील को वरदान दिया, भीलन को वरदान देकर वो भीलन तो भीमसेन की पुत्री हुई, राजकुमारी, और भील राजा का पुत्र हुआ, राजकुमार हुआ, और बाद में नल और दमयंती के नाम से प्रसिद्ध हुए। वहां शंकर भगवान अंतर्धान हो गए। अंतर्धान हो गए जिस जगह पर वो आत्मा में अचल रहने वाले शिव अंतर्धान हो गए, उस जगह का नाम अचलेश्वर पड़ा। आबू में अभी भी अचलेश्वर है। तो एक भील और भीलन अपनी निष्ठा में इतने रहते हैं कि शिव जी को वहां अचलेश्वर के रूप में मौजूद होना पड़ता है। भील और भीलन अनपढ़ थे। अनपढ़ होना कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ा लिखा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी निष्ठा को जरा अडिग रखना बड़ी बात है। श्री राम। तो जो हल्की बुद्धि के आदमी हैं वो जरा जरा सी बात में, जरा सा मच्छर काटेगा तो भी घबरा जाएंगे, लेकिन जो स्थिर बुद्धि है, जो अचल है, जिनकी निष्ठा पक्की है, वो देह को भी एक पतंगिया समझ के पति के साथ जला देती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिसकी निष्ठा अचल है, जो अडिग तत्वों में ठहरता है ना, उसकी यश, कीर्ति, शांति अडिग हो जाती। जरा सा झोंका, वे हम तिनकों की नाई जिंदगी, जरा सा झोंका आया, जरा सा विचारों का झोंका आया, जरा सा सीधी सादी बात और ले पड़ी उल्टी खोपड़ी में, दे परेशानी चालू हो जाती है।
तो अभी अंदर वाले को प्रार्थना करो कि हे भगवान, थोड़ी सी जिंदगी है, तू हमें तेरी शांति में डुबा दे, तेरे ज्ञान में डुबा दे, तेरे ध्यान में डुबा दे। आहुक नाम का भील, आहुक भील अपना जीवन आहुआ पत्नी के साथ आबू की पहाड़ी में बिताकर अंत में दमयंती और नल के रूप में प्रकट होते हैं और जिस गुफा में रहकर आत्मज्ञान को उपलब्ध होते हैं उस गुफा का नाम नल गुफा पड़ जाता है। छोटे से घर में, छोटे से परिवार में, छोटे से जीवन में जीने वाले लोग आहुक और आहुआ, वीरसेन का पुत्र और भीमसेन की पुत्री होकर राजा रानी बनते हैं। बाद में राज्य अभिषेक हुआ है, राजा और रानी ने संसार के भोग भोगे हैं, वहां भी विवेक बुद्धि का उपयोग किया है। अंत में वो राजा अबुराज की गुफा में आकर तप करता है। इस प्रकार वक्त बीत गया, सब स्वप्न हो गया, भील का जीवन भी स्वप्न हो गया, वीरसेन राजा का राजकुमार होना भी स्वप्न हो गया, विदर्भ नगरी का राज्य भी स्वप्न हो गया, आबू की गुफा में बैठकर साधना करना भी स्वप्न हो गया। वो शरीर की ठंडी व गर्मी में भी उलझ जाता है, मन के सुख दुख में भी उलझ जाता है, बुद्धि के हर्ष और शोक में भी उलझ जाता है। कृष्ण कहते हैं कि मेरा प्यारा भक्त जो मेरे को मान्य है वो उलझता नहीं है, जितात्मना होता है, प्रशांत होता है, ठीक तरह से अपने स्वरूप में शांत होता है, अपनी आत्मा में अचल होता है। जहां पर शिव जी वरदान देकर अंतर्धान हो गए उसी जगह का नाम अचलेश्वर पड़ गया। आबू में अचलगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है वो जगह। जो छोटी छोटी बातों में चलित नहीं होता, प्राण तक दे डालता है, ऐसे व्यक्ति को वरदान देने के लिए जो शिव तत्व प्रकट होता है उस शिव तत्व का नाम भी अचलेश्वर पड़ जाता है। अचल व्यक्तियों का ईश्वर अचलेश्वर। आहुक और आहुआ, भील और भीलन आबू की पहाड़ी में दिन बिताते हैं, लकड़ी करते हैं, दुख सुख झेल लेते हैं, अतिथि की सेवा करते हैं, अपनी निष्ठा से च्युत नहीं होते हैं। वे ही वीरसेन के पुत्र और भीमसेन की पुत्री होकर राजा रानी बनते हैं, राज्य करते हैं। विदर्भ नगरी का राज भोगने के बाद फिर आबू में आते हैं, आबू की गुफा में तप करते हैं। उस गुफा का नाम नल गुफा पड़ जाता है। कहां तो भील होना और कहां अभी तक नल गुफा प्रसिद्ध होना। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिताः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसा स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित होता है। जो अपने चित्त को शांत रखने की अटकल पा लेता है, जो सुख और दुख में सम रहने की कोशिश करता है, जो संत जनों की शरण में जाकर आदर सहित परमात्मा का ध्यान करता है, उसके पाप संताप नाश होते हैं, उसका चित्त अचल शांति में स्थिर होता है। तकदीरन कैसा डोह करे शलकेर गुरुन खाथे न परे।
हे मुकद्दर तू धोखा मत करना, गहने ले लेना, कपड़े की 2 जोड़ छीन लेना, लेकिन सत्संग मत छीनना। हम लोगों से ध्यान मत छीनना, हम लोगों से परमात्मा के प्यारों की छाया मत छीनना। दुख जूं रातियूं कीअं गुज़रंदियूं तो बिन साईं सबाझा, महर पवईशल क्यास पवईशल, बुडूं त ॾींदे इशारा, तिरकूं त ॾींदे किनारा। हे बाझारा साईं, हे मीरा के कृष्ण, हे शबरी के राम, हे गोपियों के कन्हैया, तू हम पर कृपा करना। संसारी बातों में उलझ जाएं, दुनिया के रिश्ते नातों में हम यदि उलझ जाएं तो तू अपनी दया और करुणा करना प्रभु। अपने आत्मज्ञान का प्रकाश करना, तेरे प्यारों की छायों में भेजना। तू पंहिंजे संतन जे वेझो मूंखे मोकिलजा मुंहिंजा साईं। संत शरण जो जन पड़े सो जन उधरण हार, संत की निंदा नानका बहिर बहिर अवतार। जेको जन्म मरण ते डरे साध जिना की शरणी पड़े, जेको अपना दुख मिटावे साध जिना की सेवा पावे। दुनिया में हर इंसान तुमसे मित्रता करेगा कुछ न कुछ लेने के लिए, लेकिन सद्गुरु तुम्हारे से प्रेम करेंगे तो कुछ न कुछ देने के लिए। वे तुम्हें डांटते हुए नजर आए भी तो भी गलती से भी उनकी शरण मत छोड़ना, भूल कर भी उनका दामन मत छोड़ना, क्योंकि वे तुम्हें परमात्मा के साथ मिला देंगे। संसार में बड़े बड़े सुख मिलते हों, फिर भी गलती से भी उन सुखों के पीछे मत पड़ना, क्योंकि उन सुखों में दुख छुपे हुए हैं, उन जीवनों में मौत छुपी हुई है, उन मित्रों में शत्रुता छुपी है। सच्चा मित्र तो तुम्हारा राम है, सच्चा मित्र तो तुम्हारा अंतर्यामी श्याम है, सच्चा मित्र तो तुम्हारे दिल में छुपा है। बाहर के कुटुंबियों के लिए कूड़ कपट ज्यादा मत करना, बाहर के लोगों को खुश करने के लिए अंदर वाले से धोखा मत करना, बाहर वालों से झगड़ने के लिए अंदर को अशांत मत करना, क्योंकि अंदर वाला तुम्हारा दिलबर सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शायद तुम अपने घर लौटो, शायद अपने दिलबर की ओर लौटो, शायद तुम्हारा चित्त शांत हो, शायद शीतोष्ण में तुम समान हो जाओ। वो बड़ा धैर्य वाला है, बड़ा धैर्यशाली है वो परमात्मा। तुम जन्मों जन्मों से उसकी ओर पीठ करते आए हो, लेकिन उस प्यारे ने कभी पीठ नहीं की। तुम उसे भूलते आए हो, लेकिन वो परमात्मा तुम्हें नहीं भूला है। तुम उसे पराया मानते आए हो, लेकिन उसने तुम्हें कभी पराया नहीं माना है। तुम अपने को उससे दूर करते आए हो, लेकिन उसने अपने से तुमको कभी दूर नहीं किया। तुम्हारी क्या मजाल है कि ऐसे घोर अशांत युग में, ऐसे घोर वातावरण में, ऐसे घोर कलिकाल में तुम ध्यान में डूब जाओ। तुम्हारी क्या मजाल है, ये भी तो उसी की कृपा है, ये उसी की करुणा है कि तुम्हें सतमार्ग पर प्रेरित कर रहा है। ऐसा कोई कर्म मत करना कि वो प्यारा रूठ जाए, ऐसा कोई धोखेधड़ी का विचार न करना जिससे वो अंतर्यामी तुम्हारा रूठ जाए। दुनिया रूठ जाए तो कोई हरकत नहीं, लेकिन ए मेरे दिलबर तू न रूठना। तू थंभो तू थूणी तू छपर ऐं छांव, आऊं कुजाड़ो कहां सबकी मालूम तोखे। हे मुझा साईं तू न रुस जा, तू न चुप थी जा, मां तोखे चुप कराए केड़ा सुख सुमंदस। मैं तुझे रुठाकर कहां चैन से सो सकता हूं, मैं तुझे पीठ देकर कहां जीवन जी सकता हूं। ऐ मेरे मालिक, मैं दुनिया के व्यवहार में भूल जाऊं तो तू अपनी करुणा करना।
हे दयानिधे प्रभु, तू भील, आहुक भील और अहुआ भीलन की भी तो रक्षा कर सकता है। आहुक भील को तू नल राजा बना सकता है, अहुआ भीलन को तू दमयंती बना सकता है। हमें न दमयंती बनना है न नल बनना है। हम शीतो और उष्ण में सम रह जाएं, मान और अपमान को स्वप्न समझ ले, सुख और दुख को एक खेल समझ ले, जीवन और मौत एक खिलवाड़ समझ ले। सच पूछो तो खिलवाड़ है, लेकिन अभागा मन मानता नहीं। भीष्म पितामह बाणों की सया पर पड़े हैं। श्री कृष्ण के कहने से धर्म याद राजा युधिष्ठिर भीष्म पितामह को प्रार्थना करता है कुछ नीति का उपदेश लेने के लिए, राजनीति और धर्म नीति का उपदेश लेने के लिए। भीष्म पितामह धर्म नीति का और राजनीति का उपदेश करते हैं। द्रौपदी खिलखिला के हंस पड़ती है। भीष्म कहते हैं कि सुशील स्त्री, कुलवान स्त्री ससुरा और बुजुर्गों के आगे बेमतलब हंसती नहीं है। बेटी तू कोई न कोई मतलब से हंसी होगी, सच बता। द्रौपदी कहती है कि महाराज क्षमा करो, यदि बताऊंगी तो आपकी अवज्ञा हो जाएगी, आपका अपमान हो जाएगा, मुझे माफ कर दो। भीष्म कहते हैं तुझे अभय दान है, तू कह दे, तू क्यों हंस पड़ी? मैंने युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश दिया, उस वक्त तू क्यों एकाएक हंस पड़ी? द्रौपदी कहती कि महाराज, दुशासन जब मेरे वस्त्र खींच रहा था, चीर खींच रहा था, दुर्योधन की सभा में अबला स्त्री नंगी हुए जा रही थी, उस वक्त भी आप मौजूद थे, उस वक्त आपने कुछ कहा नहीं। और अभी युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश देते हैं तो मुझे हंसी आती है। मालूम होता है कि धर्म का उपदेश बाद में आप सीखे हैं, धर्म का रहस्य बाद में आपने जाना है। भीष्म कहते हैं नहीं बेटी, धर्म का रहस्य तो पहले भी जानता था, लेकिन पापियों के संपर्क में रहता था, पाप का अन्न खाता था, उसलिए मेरा मन सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर पा रहा था। अन्न का प्रभाव मन पे पड़ता है, शीतोष्ण का प्रभाव तन पे पड़ता है, राग और द्वेष का प्रभाव बुद्धि पे पड़ता है। लेकिन जो तन का, मन का और बुद्धि का साक्षी होकर अपने आप में जग गया है, वो सदा सम रहता है। कृष्ण कहते हैं जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयोः। सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान आदि जिसके अंतःकरण की वृत्तियों को भली भांति शांत है, चलायमान जिसके अंतःकरण को ये परिस्थितियां नहीं कर सकती है, ऐसा स्वाधीन आत्मा वाला पुरुष ज्ञान में सम्यक परमात्मा तत्व में स्थिर रहता है। तुम घड़ी भर के लिए जरा स्थिर होकर देखो, तुम कितने महान बन जाते हो, तुम्हारा कितना सौभाग्य खिल जाता है। देखो शांत बनने में पृथ्वी का राज्य सारी पृथ्वी की तुलना में तुल जाए, ऐसा हीरा भी जिसको मिट्टी के समान है, समलोष्ट और कांचन जिसको बराबर है, जिसको लोहा और सोना एक बराबर है, ऐसा समचित्त व्यक्ति सचमुच जगत में पूजने योग्य है। जिसका चित्त एक क्षण के लिए भी सम हो जाता है, वो देवराज इंद्र से पूजा जाता है। जो क्षण भर के लिए भी चित्त को सम कर देता है, उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, उसने सब यज्ञ कर लिए, सब दान दे डाला, सारी पृथ्वी को दान कर दिया उसने। जिसने एक घड़ी भी संत का संग कर लिया,
उसके करोड़ों पाप नाश हो जाते हैं। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। उसके करोड़ों अपराध माफ हो जाते हैं। राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा रोए, क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहां साध संगत नहीं होए। भगवान ने परवाना भेजा है, कबीर जी रो रहे कि मुझे वैकुंठ नहीं आना है, क्योंकि वैकुंठ में जय और विजय तेरे पार्षद हुए थे, लेकिन वे भी सम नहीं रह पाए थे। इसलिए मैं तो मृत्यु लोक में रहूंगा, ब्रह्म ज्ञानियों के संग में, सत्संग में रहूंगा। तेरा द्वारपाल होने के बाद भी यदि विषमता घेर लेती है, राग द्वेष मौजूद रहता है, तो मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए। मैं तो वही सत्संग चाहता हूं जहां तेरे ब्रह्म ज्ञानी संत बसते हैं। राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा रोए, क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहां साध संगत नहीं होए। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये शरीर विष की बेलरी है, पॉइजन का थैला है। खाया था मिठाई, खाया था अमृत जैसा भोजन, वमन कर दिया तो गंदा हो गया। पिया था गंगा जल लेकिन पेशाब बन गई। खाया था खीर लेकिन विष्ठा बन गई। पहने थे स्वच्छ वस्त्र लेकिन गंदे हो गए। सुवर्ण के बर्तन में खीर खा रहे थे, चमचा भी सोने का था, लेकिन एक ही चमचा भर के मुंह में डाला, फिर तपेली में डाला तो पूरी तपेली झूठी हो गई। अब साधु संत को नहीं कह सकते कि स्वामी जी ले लो जरा। ये तन विष की बेलरी, इतना अपवित्र और मलिन शरीर है। इस अपवित्र और मलिन शरीर में भी सद्गुरु की मुलाकात हो जाए तो परमात्मा का दीदार हो जाता है। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, सिर दीजे सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। तुलसी तुलसी क्या करो तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा, श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिया। कूटस्थ शब्द बड़ा उपयोगी है। जैसे सोनार का एरण होता है, कूटस्थ है। कई प्रकार के गहने कूटे जाते हैं, उन गहनों को आकृतियां मिल जाती है, लेकिन एरण वही की वही अपनी महिमा में। एरण लोहार की एरण अथवा सुनार की जो कूटस्थ है, कुट जो है जिस पर गहने कूटे जाते हैं, गहनों को तो कूटने का असर होता है, लेकिन जिसके सहारे कूटे जाते हैं वो कूटस्थ ज्यों की त्यों है। ऐसे ही तुम्हारा मन रूपी गहने बदलते हैं, तन के गहने बदलते हैं, लेकिन जिस कुट की सत्ता से बदलते हैं उस आत्मदेव को अपना आपा समझ के जो स्थिर रहता है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा कूटस्थो विजितेंद्रिया, जो जितेंद्रिय है, मन के कहावे में नहीं लगता, मन के लोभ में नहीं बहता, बुद्धि के चालबाजी में नहीं फंसता, आंखों की दृश्य इच्छाओं के पीछे पागल नहीं होता, कान को गीत सुनाने के लिए पागल नहीं होता, जीभ को हलवाई की दुकान दिखाने के लिए पागल नहीं होता, लेकिन जो शरीर को जलाने के लिए खा लेता है, शरीर को सुलाने के लिए सो लेता है, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र पहन लेता है, ऐसा जो जीतात्मा है वो जीतात्मा समलोष्टा समकांचना, उसके लिए लोहा और सोना बराबर है। पति पत्नी जा रहे थे, दोनों ज्ञानी थे। पति आगे निकल गया था, स्वर्ण की कुछ अशर्फियां पड़ी थी, उसको मिट्टी से ढकने लगा। पत्नी पीछे से आई, पूछा कि क्या कर रहे हो।
बोले इन अशरफियों को ढक रहा हूं, शायद तू इनको देखकर प्रलोभन में न पड़ जाए, कहीं लोभ में न फंस जाए। अपने तो शरीर की कसरत के लिए काठियां करके आ जाते हैं, जीवन गुजार लेते हैं, मजे से जी लेते हैं। धन बढ़ जाएगा, इच्छाएं बढ़ जाएगी, रहन सहन आडंबर वाला हो जाएगा, जीवन बोझिला हो जाएगा, शायद तेरा मन इसमें बह न जाए। उसलिए इन सोने की मुद्राओं पर मैंने मिट्टी ढांक दी है। तब पत्नी कहती है कि पतिदेव, जब सोना और मिट्टी एक ही है तो मिट्टी को मिट्टी से क्या ढांकना। जब सोना भी 5 भूत है, मिट्टी भी 5 भूत है, तो मिट्टी को मिट्टी से क्या ढकना। हमारा सुख तो आत्मा में है, सुख तो शरीर की मिट्टी में नहीं। इस मिट्टी को तख्त पे बिठा दिया तो क्या है, इस मिट्टी को गहने पहरा दिए तो क्या है, इस मिट्टी को मिट्टी में बिठा दिया तो क्या है, आखिर ये मिट्टी बनेगा शरीर। हर काम का अपना वक्त होता है, हर कार्य अपने वक्त से होता है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। वक्त बीत जाता है और आदमी काम नहीं करता तो उसे पश्चाताप करना पड़ता है। पथिक को चलना है तो चल डाल, दोपहरी हो जाएगी, दिन तप जाएगा, फिर चलेगा तो प्यास और गर्मी तुझे परेशान करेगी। ऐसे ही जीवन ईश्वर की ओर चलाना है तो तू युवा अवस्था में चल डाल। मीरा चल दिया था, प्रहलाद चल दिया था, ध्रुव चल दिया था, शुक्राचार्य चल दिया था, मोहम्मद चल दिया था, आहुक और अहुई, भील और भीलन चल दिए थे। तुम भी चल डालो। जो काम जिस वक्त करना चाहिए कर दो, जो काम जैसे करना चाहिए ऐसे युक्ति से करो।